उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और शायद आपको याद भी होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि अब की जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। खाना पकाना तो बहुत हो गया ज़िंदगी के जायके में, अब मैं आपके लिए कुछ चेंज लेकर आई हूँ। और क्या लेकर आई हूँ, ये देखें, पॉट। ये पॉट, मैं आपको ये पॉट को डेकोरेट करना सिखाऊंगी और इतने आसान तरीके से कि हमारी नई बच्चियाँ जो घर में इस वक्त फारिग बैठी हुई हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, हर वक्त बस मोबाइल में लगी होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बस टाइम पास करना होता है। तो मैं उन बच्चियों के लिए ये पॉट डेकोरेट करूँगी आज। और यकीन जाने इतने आसान तरीके से और इतने कम बजट में इस पॉट को तैयार करूँगी कि आप आसानी से अपने घर में इसको बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया है ये। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा और करीब आके देखना पड़ेगा। चलिए आइए। अब देखिए, इस पॉट को मैं 50 रुपये में लेकर आई हूँ और कितना बेकार सा लग रहा है। अभी इसको जब मैं सजाऊंगी तो यही पॉट आपको बेहद खूबसूरत लगेगा। इसके लिए कोई मैं ख़ास चीज़ खरीद के नहीं लाई हूँ। ये देखें, ये मैंने जो फ्लावर बनाए हैं छोटे छोटे, ये मैंने आटे को लेकर और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला के उसको गूंद के फिर इसको तैयार किया है मैंने। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया था मैंने, ताकि ये मेरे फ्लावर घर में ही तैयार हो जाए। ये देखिए, मैं इसको बनाने का तरीका भी आपको, अगर आप सीखना चाहें, कमेंट्स देंगे आप मुझे, तो मैं ये बनाने का तरीक़ेकार भी मैं आपको सिखा दूँगी। बाकी आपके घर में जो चीज़ मौजूद हो, ये मोतियाँ मौजूद थी, चाहेंगे तो लगा देंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये बॉल बना दिया है मैंने। ये कपड़ा है, देखिए घर में फालतू पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया है। इसको लेके इस तरह के शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह रखा और रखने के बाद और यूँ करके थोड़ा से गुलाई के शेप में इसको मैंने कटिंग कर लिया इसको, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इस कपड़े को इसमें लगाऊंगी। मैंने ये ग्लू में थोड़ा पानी डाल दिया है, क्योंकि ग्लू मैं डायरेक्ट सिर्फ ग्लू अप्लाई करती तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता, तो इसलिए मैंने ग्लू में पानी मिला लिया। और सबसे पहले मैं पॉट पे ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इस पर कपड़े को चढ़ाना है। मैंने बताया है ना कि मैं बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, तो देखिए कितने आसान तरीके से बता रही हूँ। और ये बिल्कुल खूबसूरत भी लगेगा बहुत। हम अपने घर के ड्राइंग रूम में रख के इसको सजावट को बढ़ा सकते हैं। अब इस कपड़े को क्या करना है, ग्लू तो हम लगा चुके हैं। अब इस कपड़े को लेकर, और ये देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, बड़ा वाला है, इसको हमने इस तरह रखा, चुन लिया, इस तरह करके इसके हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए, इसको कस के लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए इसमें। ये देखा आपने, लग गया। अब ये जो है पार्ट्स, इसको हम चाहें तो फ्लावर बना सकते हैं इस तरह करके, है ना, ऐसा करके। लेकिन अभी मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया। अभी मैं देखती हूँ, शायद मैं इसकी कटिंग भी कर सकती हूँ। ये मर्जी है आपकी ना, आप जिस तरह चाहे कर लें। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी कटिंग कर दूँ, क्योंकि मुझे ये फ्लावर इस पर डेकोरेट करना है। सही है, इस तरह से हो गया ये। थोड़ा सा ग्लू और इस पे लगा दूं ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। देखिए, मैंने बताया था ना, कपड़े को इस तरह बांध लिया मैंने कस के। थोड़ा सा मैं ग्लू कपड़े में जो लगाया हुआ है मैंने वो अलग है, और ये थोड़ा इसको डेकोरेट करने के लिए, ये है ना, ये अलग से निकल रहा है। इनको इस तरह मोड़ देंगे, और जब ये सूखेंगे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा जो मैं ग्लू है इस पे लगा रही हूँ पानी के साथ। ये पानी लगा हुआ है इसमें, इसलिए कि ताकि ये सूख कर फिक्स हो जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा अलग से निकल रहा है ना, ये निकलेगा नहीं। देखो, हो गया ना। आप चाहें तो उसको सुखा लें पहले, उसके बाद आगे कुछ काम करें। लेकिन मैं, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे तो दिखाना है आपको, तो मैं फ़ौरन तैयार करके आपको दिखा रही हूँ।
वरना आप इसको थोड़ा सा सुखा लें। चाहे तो इस पर बेल लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। अब मैंने तो ये फ्लावर बनाया ना इसमें लगाने के लिए, तो मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी इसमें। ठीक है, इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। ये जो छोटे 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 हमने बनाए हुए हैं, इन सबको हम लगाएंगे। अभी ये मेरे फ्लावर असल में सूखे नहीं हैं। आप जब बनाइएगा तो ज़रा इत्मीनान से काम कीजिएगा, थोड़ा इनको सूखने का टाइम दीजिएगा। मुझे ज़रा जल्दी है तो इसलिए मैं इनको सूखने का टाइम नहीं दे रही हूँ, बड़े एहतियात से मैं इसको लगा दे रही हूँ। कि गीला है, थोड़ा सा टाइम देना सूखने में। ये पत्तियाँ, ये देखें, ये जो मैंने बना के रखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से, इसको बनाने वाला मिलता भी है ना, आप लेमन फाउंडेशन से जाके ले सकते हैं फ्लावर बनाने वाला। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ों से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जो अच्छी भी हो और बच्चे आसानी से बना सके। मौजूद हो तो बच्चे तफरी करें इसको, ये नहीं कि आप वो इंतज़ार करते रहें कि मामा पापा लाएंगे तो बनेगा। एक फ्लावर यहाँ पे भी लगा दूँगी, लेकिन अभी करना है थोड़े छोटे छोटे। आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपको डेकोरेट करना हो उसको। देखिए मैंने इसको लिटा दिया क्योंकि ये थोड़ा भी गीला है ना कपड़ा, इसका सूखा नहीं है तो थोड़ा चिपकाने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैंने इसको लिटा दिया ताकि मैं इसको आराम से डेकोरेट कर सकूँ लिटा के। थोड़ा इनके सूखने का इंतज़ार करें ताकि हम जब इन्हें खड़ा करें तो ये गिरे। जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इसमें स्प्रे कर दूँगी। इसको कलर करने के लिए मैं स्प्रे वाला कलर लेकर आई हूँ, थोड़ा दूर से।
क्योंकि ये गीला है इसलिए मैं इसको, क्योंकि मैं जल्दी बना रही हूँ, आप जो बनाइएगा तो पहले इसको सुखाइएगा। मैं इसे खड़ा भी नहीं कर रही हूँ, जल्दी कलर का भी दिखा दिया मैंने आपको। फिर मैं इस पर ये कलर करूँगी इस तरह से। देखिए मैंने इस बॉल को भी चिपका दिया, जिस तरह इसको चिपकाया था इसी तरह इसको भी चिपका दिया, क्योंकि ये सब ज़रा सूखने में टाइम लगता है। कागज़ तो है नहीं कि फ़ौरन सूख जाएगा, ज़रा मिट्टी की चीज़ें ये सारी तो फिर टाइम लगता है सूखने में, इसलिए मैंने पहले लगा दिया था। लेकिन अभी भी गीला है, लेकिन मुझे दिखाना है तो मैं ये कर रही हूँ। ग्लव्स पहन लीजिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, नाक का ख्याल रखिएगा। कोई अखबार या पेपर बिछा लीजिएगा, सफाई का ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं कि अम्मी से डांट पड़ जाए। तो गीला है, बड़े एहतियात एहतियात मुझे करना पड़ रहा है। थोड़ा शेडेड करके बनाएंगे। ये देखिए इस पर कलर हो गया। अब मैं इस पर गोल्डन शेड करूँगी। गोल्डन लिख रही थी, 2 लिख रही थी। गोल्डन हम बिल्कुल पूरे उस पर नहीं करेंगे, सिर्फ हमें शेड डालना है खूबसूरती के लिए। ये देखिए हाथ को रोक के थोड़ा सा रेड का टच दूर से, ठीक है। ये थोड़ा भी सूखा नहीं है ना, इसलिए ये निकल रहा है। जब सूख जाएगा तो ये बहुत पक्का हो जाएगा। अब आप देखें इसका कैसा लग रहा है देखने में ये आपको। आप चाहें तो इसमें मोती वोती भी लगा सकते हैं। जैसे ये मोती है, चाहे तो आप इसके कलर के बाद मोती जो है उसके इसमें लगा सकते हैं। शीशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्जी है। मैंने मोती लगा दिया, मेरे पास मोती मौजूद थी तो फिर मैंने मोती का इस्तेमाल कर लिया। आपके पास जो मौजूद हो आप वो इस्तेमाल करें। जितना सजाना चाहें सजाना, मर्जी है। ये जितने फ्लावर है ना, मैं इसके ऊपर मोती लगा दूँ, इसके ऊपर कलर नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि ये खूबसूरत बने। देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना मामूली सा पॉट था ये, कोई पूछता भी नहीं था बेचारा, लावारिस पड़ा हुआ था ये। लेकिन अब इसकी देखें, इसकी खूबसूरती से इसकी डिमांड बढ़ गई। ये बच्चियों को ना ये सब चीज़ें दिया करें करने के लिए। फारिग टाइम में मोबाइल में लगे रहने से बेहतर है कि हमारी बच्चों की भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीखते सिखाती रहेंगी और घर को भी सजाती रहेंगी। आप शीशे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी एक पॉट और भी मैंने मंगवा के रखा हुआ है, किसी दिन शीशे का काम भी सिखाऊंगी आपको, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी के जायके में तो हर चीज़ है ना।
जितना सजाना चाहें आप सजाएं, आपकी अपनी चीज़ है। अब ये देखें, ये बेल फालतू पड़ी हुई थी घर पे, अब इसको भी इस्तेमाल में ले लेते हैं। ये देखें, किसी काम तो आए ना ये हमारे खूबसूरती बढ़ाने के काम आएगी पॉट के किनारों के। ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा, ब्रश से अच्छे से लगेगा। फ्रंट को ज़रा ज़्यादा क्लीन करेंगे, नीट। ये बेल लगा रही है उसको, ये देखिए बेल लगा रही, थोड़ा गीला है ना ये, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बेल लगा दिया इस पर। कागज़ की चीज़ों पे तो फटाफट चीज़ें सूख जाती हैं, लेकिन मिट्टी पे सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो खैर आप भी जानते होंगे। देखें, इसको कर लिया मैंने, बेल चिपका लिया। थोड़ा सा मैं इस पर भी कलर मार दे रही हूँ, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन से लुक आएगा ना दिखने में भी चाहिए। और हाथ लगने की वजह से अगर कहीं थोड़ी सी खराबी पैदा हो गई होगी तो वो भी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए ऐसा निखार है ना। बस तो हमारा ये पॉट तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कम खर्च में और बेहतरीन पॉट, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इस मोती पे भी कलर मार सकते हैं, सेम कलर कर सकते हैं आप उसको। आपने ऐसे देख लिया, अब मैं आपको मोती पे भी कलर मार के दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना। मर्जी है, जिस तरह पसंद है उस तरह काम करें। बस डन है। देखिए तैयार हो गया है मेरा खूबसूरत सा पॉट, बिल्कुल मेरी तरह। देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा, मैच कर रहा है ना मुझसे। अब इसको आप बनाएं और इसको बनाएं और अपने शोरूम में डेकोरेशन के पीस के तौर पे इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाएं और फिर देखिए लोग आपकी कितनी तारीफ़ करेंगे कम खर्च में। और इतना खूबसूरत पॉट है ये। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ये उनके लिए है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये फ्लावर बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएं। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके साथ ही बस मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।